Hello students, welcome back to your channel Student Support. In this video, we will be discussing pronoun and different types of pronoun. So let's get started by looking at the definition of pronoun. A pronoun is a word which is used in the place of noun. It replaces the noun in any sentence. तो जो pronoun आपका होता है वो सर्वनाम के नाम से हिंदी में जाना जाता है और इसका काम बस इतना होता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करता है. एग्जाम्पल में मैंने दो सेंटेंसेस लिए हैं. इन द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव नॉट यूज्ड एनी प्रोनाउन but in the second one I have used a pronoun. So you will be able to see the difference. Let's get started by looking at the first sentence. Sita lives in Delhi. Sita is very good in maths and Sita loves to cook. I admire Sita. इस सेंटेंस में मैंने 4 बार सीता 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 बोला है. ये आपको उतना फ्लुएंट और कन्वीनियंट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बार बार हमने नाउन को ही यूज़ किया है. बट जब आप सेकेंड सेंटेंस देखेंगे जिसको मैंने दोबारा फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन, यह आपको ज़्यादा करेक्ट लगेगा. Like Sita lives in Delhi, she is good in maths and she loves to cook. I admire her. इस सेंटेंस में मैंने सीता को she और her से रिप्लेस किया है. सो बेसिकली दीज आर प्रोनाउन. ऐसे ही बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जैसे he, she, it, them, ours, you, me, mine, ourselves, जो हम अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. Moving on, let's discuss the 7 types of pronoun. First one is personal pronoun. These pronouns are used to denote person. These are divided into 3 persons. First person, second person and third person. Person में आपने first person होता है, second person होता है, third person होता है. First person आप खुद होते हैं which is the speaker. Second person होता है जो आपका listener होता है जिससे आप बात करते हैं. और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में आप बात करेंगे. मैंने यहाँ पे बाकी कॉलम्स में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है और फिर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है. पहले जो 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड वाले प्यूरल को. सो लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल. फर्स्ट पर्सन में अगर आप सब्जेक्ट में आई यूज़ करेंगे तो अगर आप उसको ऑब्जेक्ट में यूज़ करें तो वो मी हो जाता है. सेकेंड पर्सन में अगर आप यू करते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट में भी वो यू रहेगा. ही, शी, इट, हिम, हर, इट हो जाता है. प्यूरल फॉर्म में वी को हम अस कर देते हैं, यू को यू ही रहने देते हैं और दे को देम कर देते हैं. एग्जाम्पल देखिए, माई मदर सॉ हिम यस्टरडे. मेरी मम्मा ने उसे कल देखा. हिम जो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है एंड इट इज़ इन द थर्ड पर्सन. आई डोंट बिलीव शी वॉज द कल्प्रिट. यहाँ पे 2 प्रोनाउन है. आई जो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन है और शी विच इज़ दी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द थर्ड पर्सन. मूविंग ऑन वी हैव पोजेसिव प्रोनाउन. These pronouns are used to show that something belongs to somebody. तो ये जो pronoun होता है वो possession दिखाता है, belonging दिखाता है. We have first person, second person, third person और singular और plural. Mine, ours हो जाएगा, yours ही रहता है, his, hers, its, theirs हो जाता है. Example देखिए, this house is mine. Sorry, I've written that house is mine. ये घर मेरा है, possession दिखा रहा मेरा, belonging दिखा रहा. Can you lend me that pen of yours? योर्स मतलब तुम्हारा, यहाँ पे भी बिलोंगिंग दिखा रहा है. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस सिचुएशन, यहाँ पे भी पोजेशन या बिलोंगिंग दिखा रहा है. सो दीज आर पोजेसिव प्रोनाउन. नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दीज प्रोनाउन्स आर यूज्ड व्हेन द सेम पर्सन इज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसमें एडल्ट्स और किड्स सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बिकॉज इसमें आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है. सब्जेक्ट आपका होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर सब्जेक्ट का असर आता है, एक्शन आता है. तो अगर आप फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ बोल रहे हैं सिंगुलर में तो प्यूरल में आर सेल्फ हो जाता है. योर सेल्फ रहता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ रहता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप किसी भी प्रोनाउन के बाद एक सफिक्स जोड़ देते हैं जो कि सेल्फ होता है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यही इसकी आइडेंटिटी होती है. तो आप इसको बहुत ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में. एग्जाम्पल है, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर. मैं यहाँ पे आई में मैं खुद ही सब्जेक्ट हूँ, ऑब्जेक्ट माई सेल्फ में मैं खुद ही ऑब्जेक्ट भी हूँ. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड माई सेल्फ एंड इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. डोंट यू लव योर सेल्फ. यहाँ पे भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, यू एंड योर सेल्फ. दैट्स वाई दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स. Basically, these 9 examples are only reflexive pronouns. You don't have to worry about any other reflexive pronoun. These are enough in English grammar. Next है आपका demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are those pronouns which are used to point out something or someone. This and these are used when something or someone is near the speaker. That and those are used when the speaker is far away. Example मैंने देखिए फर्स्ट और फोर्थ हम लेते हैं. I have read this book.
हैव यू सीन दीज डिज़ाइंस एनीवेयर एल्स? यहाँ पे दिस और दीज है, इसका मतलब जो बुक मैंने पढ़ी वो मेरे हाथ में होगी या मेरे पास होगी, दैट्स व्हाई आई हैव यूज दिस नॉट दैट। और दीज मैंने लास्ट एग्जाम्पल में लिया क्योंकि वो डिज़ाइन मेरे पास होंगे, मेरे नियर बाय होंगे, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दीज नॉट दोज। सेकेंड और थर्ड देखिए, दोज आर माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे हैं बट आसपास नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दोज। आई लव्ड ईटिंग दैट पॉप्सिकल, वो पॉप्सिकल मैंने ऑलरेडी खा लिया है, अब वो मेरे पास नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दैट। तो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम ही पॉइंट आउट करना होता है। ये चार आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जहाँ पे भी इंट्रोगेटिव वर्ड आता है आप समझ जाए कि क्वेश्चन पूछने की बात हो रही होगी और वो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होगा ही। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। 5 होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, हुज। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, मैंने हु एट माई बनाना, वेयर डिड यू केप्ट माई कीज, हु इज दैट गाय, व्हाट हैपेंड टू योर डॉग। ये चारों सेंटेंस में आई एम इंट्रोगेटिंग समवन, सो दे आर अ क्वेश्चंस एंड हेंस दे आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये 5 आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। These pronouns are used as both conjunctions and pronoun. They are that, which, whom and who. तो कंजंक्शन जो आपका होता है वो किसी भी दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। दे आर दी ज्वाइनिंग वर्ड्स विद बाय रिमूविंग द फुल स्टॉप बिटवीन द टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन अभी अपकमिंग वीडियोस में वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम बिकॉज दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्पीच। बट फॉर दिस वीडियो आप बस इतना जानें कि कंजंक्शन का काम होता है किसी भी दो सेंटेंस को ज्वाइन करके उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाना। इस एग्जाम्पल्स देखिए, दिस इज द मैन हु सेव्ड माई लाइफ, हियर इज द ड्रेस दैट यू वर लुकिंग फॉर, आई डोंट नो whom दिस आर्टिकल कंसर्न्स, डू यू नो विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन। तो हु, डैट, whom, विच यहाँ पे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। At the last we have pronoun of quantity. These pronouns are used to refer to amount or numbers. तो जहाँ पे भी आपको quantity दिखे, नंबर में दिखे, या by these words such as all, many, few, little, each, either, neither, some, 5, 2 and every, वो समझेगा आप pronoun of quantity है। Example देखिए, I want all the balloons, every apple in the basket is sweet, I don't have much knowledge about sports, there are 7 chocolates in my bag। तो यहाँ पे जितने भी मैंने प्रोनाउन यूज़ किए दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी क्वांटिटी, सो दे आर प्रोनाउन ऑफ क्वांटिटी। ऑल मतलब सारे, एवरी मतलब सारे, मच मतलब थोड़ा भी, एंड देर आर 7 मतलब 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 chocolates in my bag, so these all are pointing out some quantity, that's why they are pronoun of quantity. That's in this video, guys. If you have any query, please note down your queries in the comment section and I will reply to each and every one of you as soon as possible. Also, don't forget to like, share and subscribe to our channel Students Abroad, and also press the bell icon to receive fresh video lectures from us. Thank you.